हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बात कर लेते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, तो हर एक अलग अलग अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम इज कॉल्ड एज अ परम्यूटेशन। अब मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो थिंग्स हैं या दो पर्सन हैं। तो इनमें से अगर दो के दो पर्सन को अरेंज करना है या एक पर्सन को अरेंज करना है, मतलब सम और ऑल। या मान लीजिए आपके पास थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आपके पास थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं। अब थ्री के थ्री ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब क्या करना है, एक ऑर्डर में बिठाना है। जैसे मान लो आपके पास तीन लोग हैं, तो अब तीन लोगों को एक बेंच पे बिठाना है, तो आप ए बी सी इस तरह से बिठा सकते हो, या बी ए सी, ये तीनों के तीनों अरेंजमेंट। या समझो तीन में से तीन लोगों को अरेंज नहीं करना है, तीन में से सिर्फ दो लोगों को, आपके पास ए बी से हैं, आपने ए और सी को अरेंज करना है सिर्फ, या बी और सी को अरेंज करना है, या ए और सी को अरेंज करना है। तो इस तरह से जब आप तीन में से दो लोगों को अरेंज या तीन में से तीन लोगों को अरेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से जितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं, तो उस अरेंजमेंट, उन सारी अरेंजमेंट को या उसकी जो इनॉमरेशन है या सारी अरेंजमेंट फाइंड आउट करना, उसी को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। तो नोटेशन की बात कर लेते हैं कि नोटेशन क्या है। सपोज आपके पास क्या है, n थिंग्स है। सपोज यू हैव n थिंग्स आर गिवन एंड आउट ऑफ दिस यू हैव टू अरेंज द r थिंग्स। अब उसमें से r थिंग, मतलब ये सिंपल सी बात है कि r क्या हो सकता है, ये लेस देन और इक्वल टू n हो सकता, n होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितनी थिंग है या तो उतनी थिंग्स आप अरेंज करते हो या उससे कम अरेंज करोगे। तीन है तो तीन अरेंज कर सकते हो, या दो अरेंज कर सकते हो, या एक अरेंज कर सकते हो। आप चार अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तीन ही है। तो आपका जो आर होगा, जो आपको अरेंज करना है, वो हमेशा छोटा होगा अवेलेबल थिंग्स से। तो इफ यू हैव टू अरेंज द आर थिंग्स आउट ऑफ द n थिंग्स, सच एन अरेंजमेंट इज गिवन बाय दिस नोटेशन विच इज कॉल्ड एज द नोटेशन ऑफ परम्यूटेशन, NPR। अब इस NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम परम्यूटेशन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इजी सा। तो यहां पर क्या करना है, आपको 10p3 निकालना है। तो 10p3 निकालना है, तो वी नो दैट NPR का वैल्यू क्या होता है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। तो देयरफॉर हियर n कितना है, n इक्वल टू 10 है, और r कितना है, r मेरा 3 है। तो देयरफॉर 10p3 इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। अगर इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10 क्या है, बड़ा है, और 7 छोटा है, तो 10 को रिड्यूस करके 7 तक लाएंगे बाय फैक्टोरियल की थियरी से। तो इसको मैं लिख दूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहां पर क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर हम इसको 8 9 से 72 इंटू 10 720। तो मेरा इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है, NP5:2 मतलब रेशो, NP3 इक्वल टू 2:1 है। तो n का वैल्यू आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, हियर is2 है, मतलब ये रेशो है, अपॉन लिख सकता हूं NP5 डिवाइड बाय NP3 इक्वल टू 2/1। अब NP5 का फॉर्मूला तो मुझे पता है, तो NP5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 द होल फैक्टोरियल। होल डिवाइड बाय यहां पर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले सुना उसी से लिखा हमने। तो ये हो गया मेरा 2/1।
अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है हमारा n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इनवर्स मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है या जो फ्रैक्शनल डिवीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से n-3 ऊपर चला जाएगा, n-3 द होल फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है n-5 द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब यहां पर देखें तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है n-3, क्योंकि अगर किसी नंबर में से ज्यादा नंबर आप माइनस करते हो तो वो छोटा हो जाता है। ओके, तो जैसे आप अगर नहीं समझे तो आप क्या कीजिए, n एक नंबर 10 सपोज कर लिए, तो 10-5 5 हो गया, और 10-3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो ऑब्वियसली n-3 वो क्या है, बड़ा है। तो n-3 को अगर मैं रिड्यूस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा n-3। ओके, अब n-3 में से 1 माइनस किया तो n-4, और n-4 में से 1 माइनस किया तो n-5। तो हम यहां तक तो आ गए जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया, और ये क्या हो गया, n-5 द होल फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। तो इसके वजह अब क्या हो जाएगा, हमारा ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास क्या बचता है, यहां पर मेरे पास बचता है n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, n² माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 2। तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n² माइनस 7n और प्लस 2, तो प्लस 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे मिलने वाला है n² माइनस 7n प्लस 10 इक्वल टू 0। मतलब ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ये मेरा क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको QE लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या करना है, 10 के लिए ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने जिसको ऐड करने पे 7 आए। तो 5 और 2 है ऑब्वियसली, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, n², अब माइनस आना चाहिए, मतलब दोनों माइनस रहेंगे, -5n माइनस 2n प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से n कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा n इंटू n-5, और यहां से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा n-5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, n-2 इंटू n-5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 5। तो n की यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो n का वैल्यू 2 हो सकता है या तो n का वैल्यू 5 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर, ओके, अलग अलग 4 डिजिट्स नंबर कितने बनाए, हाउ मेनी, ओके, कितने 4 डिजिट नंबर बनाए सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स, ओके, 3 5 7 8 9। 3 5 7 8 9 मतलब मेरे पास पांच डिजिट्स है। ओके, नो डिजिट, ये नो है। ओके, नो डिजिट बीइंग रिपीट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन समझो कैसे है। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना, मतलब इस तरह के 4 बॉक्सेस होंगे समझो। ओके, ये 1 डिजिट के लिए, दूसरी डिजिट के लिए, तीसरी डिजिट के लिए और चौथी डिजिट के लिए। अब आपके पास क्या है, पहले 5 डिजिट है समझो ये बॉक्स। ओके, तो ये बॉक्स भरने के लिए आपके पास कितने हैं, 5 तरीके, 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो 5 ऑप्शंस, यू हैव 5 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, ओके, टू फिल दिस बॉक्स। ओके, तो यहां पर आपके पास 5 ऑप्शंस है। अच्छा, 5 में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब आपने 5 में से कोई एक यूज कर लिया, आप उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास कितने हैं, 4 अवेलेबल है। फिर से आप रिपीट नहीं कर सकते, आप 2 यूज कर चुके हो। तो इसको फिल करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, और इसको यूज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 डिजिट्स अवेलेबल है। ओके, तो यहां पर हम यही चार्ट बना देंगे तो और लिखेंगे। ओके, सिंस there is total 5 digits and
we have to fill four places, और कुछ रिपीटेशन नहीं हो रही है। ओके, तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी मेरी, इक्वल टू 5p4। ओके, या आप सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, तो 5p4 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 द होल फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो क्या होता है, 120 होता है। ओके, डिवाइड बाय 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल होता है। 1 फैक्टोरियल भी तो क्या होता है, 1 होता है, तो 120। तो ऐसे 120 अरेंजमेंट फॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, कि ये सारे डिजिट से बने और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर बी अरेंज। लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर कैन बी अरेंज एंड हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड बिगिन विथ ए एंड आर। तो इसमें दो सब क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन तो पहले फादर के जो लेटर्स हैं FATHR, आप उसको किसी भी तरह से रैंडमली रीअरेंज कर दो। तो रीअरेंज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, भले उसकी मीनिंग हो ना हो। ओके, तो पहले इसे क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज कितने लेटर्स हैं फादर्स में, 1 2 3 4 5 6। तो देयर इज 6 लेटर्स। सिंस देयर इज 6 लेटर्स in the word father, तो फादर वर्ड में कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। ओके, तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ वर्ड फॉर्म्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लेसेस पे 6 लेटर्स अरेंज करने, 6p6। जब भी परम्यूटेशन में ऊपर n और r दोनों सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, 6 फैक्टोरियल ही होता है। अब 6 फैक्टोरियल अगर हम फाइंड आउट कर ले, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। तो 720 आप वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड बना सकते हो बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर। अब इसमें कंडीशन क्या है, जो सेकंड कंडीशन है, इट बिगिंस विथ ए एंड विथ आर। ओके, तो यहां पर देखिए पहले तो आप 6 बॉक्स ऐसे साइड में रफ में बना लीजिए। ओके, तो आप 6 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर बता दिया गया है कि ये जो लास्ट वाला एंड वाला आर से होगा और स्टार्ट ए से होगा, मतलब ये पोजीशन फिक्स हो गई। आप यहां पर कुछ और दूसरा एंटर नहीं कर सकते। अब आपके पास देखो FATHR में से ए आपका यूज हो चुका है, आपका आर भी यूज है। ओके, तो कितने लेटर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। अब इन 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, मतलब टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, 4p4 होगी, 4 लेटर को 4 प्लेसेस पे। ओके, तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे इस प्रॉब्लम की, if word begins with a and with r, then there is 4 letters to be placed at 4 places. तो therefore number of such arrangement, therefore numbers of words बोला है तो words नहीं तो arrangement, number of words बोला है तो number of words इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4p4। 4p4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब कितना,
24। तो ये हो गया इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर इफ ऑल द वॉवेल्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर टुगेदर। मतलब इस वर्ड फेलियर में जितने भी वॉवेल्स है वो एक साथ है। तो पहले तो वॉवेल्स मार्क कर लेते हैं इसके कि वॉवेल्स कौन कौन से। तो ए वॉवेल्स है, यू वॉवेल्स है और ई। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 वॉवेल्स है। अब वॉवेल्स को साथ में रखने बोला है। ओके, तो पहले तो क्या कीजिए, रफ में आप कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पर 3 वॉवेल्स, तीनों को एक बॉक्स बना लीजिए। ओके, तो तीनों को एक बॉक्स बना लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, ए, अच्छा आई भी है, ओके ओके ओके, 4 वॉवेल्स है, 4 वॉवेल्स है, ए आई ई और यू। ओके, इन चारों को एक बॉक्स बना लीजिए। अब इसके अलावा जितने बच रहे हैं उनको लिख लीजिए। इसके अलावा कौन बच रहा है? एफ बच रहा है, और कौन बच रहा है? एल बच रहा है। ओके, देन आर बच रहा है। ओके, तो टोटल कितने वर्ड्स? अब इसको एक लेटर समझिए। ओके, जो आपने बॉक्स सपोज कर लिया उसको एक लेटर समझिए। तो 1 2 3 4, टोटल 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये जो आपने एक बॉक्स लिया है उसके अंदर कितने लेटर्स है? उसके अंदर भी 4 लेटर्स है। तो 4 लेटर्स अगेन इन दिस बॉक्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। ओके, तो अब इसको, इन सारी चीजों को हम लिखेंगे कैसे? आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे एग्जाम में? ओके, तो यहां पर लिखेंगे सिंस देयर इज 4 वॉवेल्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन कौन से? ए आई यू एंड ई। ओके, कैन बी अरेंज इन arrange in 4 factorial ways. Okay, and if we consider, and if we consider all vowels together as single unit, the number of arrangement is numbers of arrangement इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4, अगर हम सारे वॉवेल्स को एक सिंगल यूनिट बना ले तो 4 लेटर्स बनते हैं। हमने डिस्कस किया कैसे? 4 फैक्टोरियल वेज। ओके, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तो फाइंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, और 24 इंटू 24 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? दैट इज 576।